गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को जो आपके दिमाग में मॉडल वर्ब्स का जो डर भरा हुआ है मैं उसको एकदम बाहर निकालने वाला हूँ। मॉडल वर्ब्स का यूज हम कहां पर करते समय कौन कौन सी गलतियां करते हैं उसको मैं आपको एक एक बात को सब कायदे से समझाऊंगा। बस पूरा वीडियो देखना। क्लियर? तो समझने का प्रयास करो। सबसे पहले मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप समझे कि मॉडल वर्ब्स जो होती है विल होता है, विल, शैल, कैन, may, might, should, must, ought to और would और could। अब ये मॉडल वर्ब्स इतने प्रकार की हमारी मॉडल वर्ब्स होती है। तो ये कितनी है? ये होती है टोटल 10। अब आप गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 मॉडल वर्ब्स होती है। इनका हम यूज करने में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करता है। तो आप एक एक बात को समझने का प्रयास करें। देखो, सबसे पहले मॉडल वर्ब्स को लिखते कैसे हैं ये समझो भाई। आपने लगाया क्या? सब्जेक्ट। उसके बाद में लगाया क्या? कोई भी आप इसमें से एक मॉडल वर्ब्स लगाओ। मॉडल वर्ब जब भी कभी आएगी तो उसके साथ में ऑलवेज आता है V1। तो V1 तो आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहां पर V1 के स्थान पर आपका वो लिखा है, आप समझ गए। कभी कभी क्या होता है कि मॉडल वर्ब्स में बी का भी यूज करते हैं और हैव का भी यूज करते हैं, और हमें सबसे ज्यादा गलतियां केवल स्टूडेंट्स वहीं पर करते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी कब होते हैं जब बी और हैव का यूज करना हो। तो अब आप दूसरा स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि भाई क्या है, आपने सब्जेक्ट लगाया और कोई ना कोई एक मॉडल वर्ब का यूज किया, मॉडल वर्ब। उसके बाद में फिर आपको यहां पर क्या करना है? V1 लगाया, कोई डाउट नहीं। उसके बाद में आपने यहां पर बी लगाया और आपने यहां पर हैव लगाया। अब क्या देखो क्या होता है बेटा कि जो V1 होता है, ये V1 तो V1 होता ही है, बी भी हमारा V1 होता है और हैव भी हमारा V1 ही होता है। क्लियर? तो ये तीनों क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। और अब आप इनके बाद में आप यहां पर अदर वर्ड्स का यूज कर दो। लेकिन कब हम V1 का यूज करेंगे? तो जब कोई एक्शन हमें शो करना है, एक्शन। तो एक्शन शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? V1 का यूज करते हैं। बी का हम यूज कब करते हैं? जब कुछ भी हमें बताना हो ना। और हैव का यूज कब करते हैं? जब हमें बताना है पास होना, कुछ ना कुछ हमारे पास है, तो ऐसी कंडीशन में हैव का यूज करते हैं। ये तो हो गया सिंपल सा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप समझने का प्रयास करो थर्ड नंबर कि भाई कि हमने यहां पर एक सब्जेक्ट लगाया और एक मॉडल वर्ब का यूज किया, मॉडल वर्ब लगाया। अब मॉडल वर्ब लगाने के बाद में हमने यहां पर लगाया क्या? V1। हमने यहां पे लगाया क्या? बी। और हमने यहां पे लगाया क्या? हैव। अब आप क्या है कि बेटा जब कोई एक्शन होगा तो आप V1 का यूज करोगे। बी का हम यूज कब कब करते हैं ये समझिए। बी के बाद में अगर आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया है तो ये बनेगा आपका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। बी के बाद में आपने कोई यहां पर नाउन लगाया है तो ये बताएगा किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में होना, कि ऐसी कोई वस्तु हो सकती है। बी के बाद में अगर आपने V4 लगाया है तो ये कुछ ना कुछ आपका कॉन्टिन्यूअस बताएगा भाई, कॉन्टिन्यूअस टेंस बताएगा, मतलब वह यहां आ रहा होगा, ऐसा ना। क्लियर? अब हैव को देखते हैं। हैव का भी थोड़ा सा यूज बेटा बड़ा होता है, हैव का भी। तो हैव को भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि हैव को हम कब कब यूज करते हैं। हैव के बाद में आपने कोई नाउन लगाया, तो हैव अगर नाउन लगेगा तो इसका मतलब होगा पास होना, कुछ ना कुछ हमारे पास, जिसे तुम्हारे पास मेरा कलम हो सकता है। तो ऐसी मॉडल वर्ब लगाओगे तो अरे मॉडल वर्ब लगाओगे, हैव लगाओगे, नाउन लगाओगे तो ये पास हो सकता है। अगर हैव के साथ में आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया है तो ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है किसके किसके साथ में बेटा? ये जो मॉडल वर्ब लिखी है ये, उसके बाद में एक अगर आप इनके साथ में हैव लगाओगे थर्ड फॉर्म में, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म लगेगी तो ये कुछ ना कुछ परफेक्ट शो करेंगी, मतलब फिनिश्ड एक्शन को बताएंगी, फिनिश्ड एक्शन को।
और इनके बाद में इतनी ये जो वर्ड्स लिखी है ये 6 होती, 1 2 3 4 5 6। अगर ये 6 मॉडल वर्ब्स आए हैं ये इनमें से, तो और इसके बाद में अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो ये बेटा पास्ट टेंस शो करेंगी। क्या बताएंगी? पास्ट टेंस। इनके साथ आया है तो ये फिनिश्ड एक्शन को शो करेंगी। ये कितनी है गिन लो, 1 2 3 4। इनके साथ में हैव और प्लस V3 आया है तो ये फिनिश्ड एक्शन को शो करेंगी। क्लियर? और अगर इनके साथ में ये जो 6 लिखी है इनके साथ में आपने हैव प्लस V3 लगाया है तो ये पास्ट टेंस को शो करेंगी। अब आप ये समझ गए ना? ठीक। हैव के साथ में बीन लगाओ और उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ तो ये बेटा आपका पैसिव शो करेंगी, पैसिव वॉइस। अब आप इतना समझ गए। अब थोड़ा सा हम आपको और बेहतर समझाने का प्रयास करते हैं, इसको आप नोट कर लेना। क्लियर? तो अब आप समझो कि क्या है मुद्दा इनका, कि भाई जो मॉडल वर्ब होती है, ये जो विल और शैल लिखा है इसका हिंदी होता है गा, गी, गे। इसके बाद में ये जो 3 लिखी है ये हमारी शो करती है सकता, मतलब कोई काम सकना, कहने का मतलब पॉसिबिलिटी। ये जो 3 लिखी है इन तीनों का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। और ये जो 2 लिखे हैं इनका मल्टीपल यूज होता है, 1-2 जगह नहीं, मतलब इनका इतना यूज होता है। कंडीशनल सेंटेंस में गुड का यूज होता है, चाहिए के सेंस में इनका यूज होता है, सकता के सेंस में इनका यूज होता है, मतलब इनको बहुत ही इनका मल्टीपल यूज होता है भाई। तो इनको हम कभी कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ेंगे और फिर हम आपको इनको बताएंगे कि इनका कितने प्रकार से यूज होता है। अभी आप इनको समझो। अब क्या होता है, विल शैल आप जानते हो फ्यूचर टेंस में आता है, गागी के सेंस में। लेकिन कैन जो होता है बेटा, कैन में जो होता है और माइट जो होता है, माइट, कैन जो होता है वो पावर्स को शो करता है, कैन जो होता है वो एबिलिटी को शो करता है। मतलब आपके पास कोई योग्यता है या आपके पास कोई पावर है ये बताएगा। हिंदी क्या निकलेगा? सकता, ताकत के साथ सकता। और में जो होता है ये पॉसिबिलिटी को बताता है, पॉसिबिलिटी को बताता है। हिंदी इसका भी क्या निकलेगा? सकता। और जो माइट होता है वो लेस पॉसिबिलिटी को बताता है, लेस पॉसिबिलिटी। हिंदी क्या निकलेगा? शायद हो सकता, मतलब कोई काम शायद, लेस पॉसिबिलिटी, बहुत कम जो संभावना है, तो माइट बताएगा। कैन जब आप अपनी शक्ति का यूज करके मैं ये काम कर सकता हूं, तो आप पावर लगा रहे हो ना, आप अपनी योग्यता को लगा रहे हो ना, तो ऐसी कंडीशन में कैन का यूज करेंगे। वह यहां आ सकता है। अब आपके पास पावर नहीं है, पानी बरस सकता है, आपके पास पावर नहीं है, लेकिन फिर भी आपने क्या लगाया? सकता। तो अब हम इसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। मे का यूज फॉर्मल में भी करते हैं जब आप किसी से फॉर्मल परमिशन मांगते हो। कैन का यूज हम तब भी करते हैं जब किसी से आप रफ परमिशन मांगते हो। रफ परमिशन का मतलब अपने भाई बहन से, अपने मित्र से जो परमिशन लेते हो। इसका फॉर्मल मतलब आप अपने सर से परमिशन लेते हो। क्लियर? और माइट का यूज, शायद आज पानी बरस सकता है, शायद आज वह कोचिंग आ सकता है, शायद तुम ऐसा कर सकते हो, तो इनका यूज। और जितने भी चाहिए हैं, अब बेटा क्या है? शुड का मतलब चाहिए, एडवाइस देना और एडवाइस लेने के लिए शुड का यूज करते हैं। मस्ट का यूज हम तब करते हैं जब कहीं पर लिखा हो जरूर या अवश्य। और ought to का हम यूज तब करते हैं जब कोई भी आपको मोरल एडवाइस देनी हो। हम सबको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हम सबको अपने पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, हम सबको अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ये क्या है? मोरल है। जब कहीं पर नैतिकता की बात है तो ought to का यूज करते हैं। जब कोई भी आपको समय से दवाई लेनी चाहिए, आपको अंग्रेजी जरूर पढ़नी चाहिए, आपको अंग्रेजी जरूर पढ़नी चाहिए तो मस्ट हो गया, आपको अंग्रेजी पढ़नी चाहिए तो क्या हो गया? शुड हो गया। क्लियर? तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको आपकी थोड़ी सी जो मॉडल्स के प्रति अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ बेहतर और बेस्ट लेकर के।